घास और फूल। मदन मोहन तरुण के कहानी संकलन जंगल जिंदा है से। घास और फूल। दुर्लभ फूलों के आसपास उग आई घासों के बीच आज व्यापक आह्लाद और प्रसन्नता का उत्साहपूर्ण वातावरण था। वे इतनी हर्षित थीं कि उन्हें यह पता ही नहीं चल रहा था कि वे अपना हर्ष किस प्रकार व्यक्त करें। घासों की दुनिया में आज इतनी चहल पहल देख के पास में खड़े क्रॉटन के बुजुर्ग पौधे ने जरा झुककर पूछा, क्यों बच्चों, आज ऐसा क्या हुआ है कि तुम लोग इस तरह खिलखिला रही हो, नाच रही हो? क्रॉटन का प्रश्न घासों को बेतुका लगा। उनमें से एक ने दूसरी को शरारत से कुहनी मारते हुए कहा, जरा देख इस बुढ़े क्रॉटन को, सब कुछ देख रहा है फिर भी इसे हमारी प्रसन्नता का कारण ही नहीं मालूम है। फिर एक घास ने अपनी पत्तियों पर उचक कर कहा, क्रॉटन दादा, हम सब तो मालिक की उदारता से आह्लादित हैं, जिन्होंने हमें भी मूल्यवान पौधों का रुतबा दिया है। मालिक महीने भर बाद लौटा है। वह आज हम लोगों पर भी फूलों की तरह ही पानी की बौछार कर रहा है। हमारी जड़ें गहराई तक सींची जा रही हैं। यह माली तो कभी इन फूलों के सामने हमें कुछ समझता ही नहीं था। वहीं फूलों को इफरात पानी मिलता था और हम बूंद बूंद को तरस जाती थी। क्रॉटन को इन बातों से प्रसन्नता नहीं हुई, उल्टे उसकी आंखें डबडबा गईं। क्रॉटन की इस प्रतिक्रिया से घास के पौधों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्रॉटन दादा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी आंखें डबडबा गईं? क्रॉटन ने कहा, कुछ नहीं, तुम लोग उत्सव मनाओ, हंसो, खेलो। घासों के बहुत आग्रह करने पर बुजुर्ग क्रॉटन ने कहा, मनुष्य अकारण किसी का हित नहीं करता। जब भी माली मेरी डालियां बढ़ने देता है, मैं समझ लेता हूं कि मेरी छंटाई होने वाली है। वह कभी मेरी इच्छा नहीं पूछता, मेरा दर्द नहीं समझता है। हम सब उसकी आँखों को खुश करने वाली उपयोग की सामग्री भर हैं। जो उसे अच्छा लगता है उसे सब मिलता है, खाद, पानी, सब कुछ, और जो उसे अच्छा नहीं लगता उसे वह उजाड़ देता है, नष्ट कर देता है। जब तक हमारा अस्तित्व उसके अहम को सहलाता रहता है, हमारी सत्ता तभी तक होती है। जैसे ही हम निर्बल प्राणियों में उसे तनिक वृद्धि नज़र आती है, वैसे ही उसकी कैंची हमें हमारी औकात बता देती है। अगर आज तुम्हें सींचा जा रहा है तो ज़रूर उसके भीतर उनका कोई क्रूर मंसूबा छुपा होगा। क्रॉटन की बात सुनकर घासों में थोड़ी देर सन्नाटा पसर गया, परंतु थोड़ी ही देर बाद वे उसकी बातों को बकवास मानकर नाचने लगे, गाने में मशगूल हो गए। दूसरे दिन क्रॉटन आंसू बहाता देख रहा था। कल की ठिलाती गाती टोली आज बेजान ढेर बनी सामने उखाड़ कर सूखने के लिए छोड़ दी गई थी। आज इस बेजान ढेर को देखकर कौन कह सकता था कि कल वह हंसती गाती खुशी से इठलाती उत्सव मनाती लहरदार टोली थी। उधर माली गुनगुनाता हुआ मूल्यवान फूलों की पत्तियों को धो रहा था, खाद दे रहा था और हल्की हल्की फुहारों से उसे सींच रहा था। मालिक कुर्सी पर आराम से लेटा अखबार पढ़ रहा था। घासों के संसार में इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। मदन मोहन तरुण।